हमारे देश में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। अगर शिशुओं में पाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पहले से ही पता लगा लिया जाए तो बढ़ती शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है। भारत में शिशु मृत्यु दर हमेशा से एक गंभीर विषय रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 45% शिशु 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में 31 लाख शिशुओं की मौत होती है, जिनमें से 21 लाख शिशु भारत के होते हैं। अगर शिशुओं में पाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पहले से ही पता लगा लिया जाए तो बढ़ती शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग टेस्ट यानी नवजात शिशु स्वास्थ्य परीक्षण जांच बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है। कई देशों में ये टेस्ट जन्म के बाद ही करा लिया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक इस टेस्ट को लेकर लोग ज्यादा जागरूक नहीं हैं। यही कारण है कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। इन बीमारियों में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारी टर्म में जिसे कहा जाता है, वो डिटेक्ट करने के कुछ टेस्ट है। हाँ, ये टेस्ट महंगे ज़रूर है, इसी वजह से शायद इंडिया में अभी तक ये टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। ये टेस्ट रेयर है, जैसे कि 2000 बच्चों में एक आध बच्चे को इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के पेशेंट बहुत सारे हैं। ये चीज़ हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, इसलिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में 15 लाख बच्चों की मृत्यु हुई थी, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। हर साल भारत में 26 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 18,30,000 बच्चे अपना 5वां जन्म दिवस भी नहीं मना पाते हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रति 1000 में 92 शिशु और उत्तर प्रदेश में 1000 में से 91 शिशु बीमारियों और कुपोषण आदि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। भारत में बहुत सारी अननोन इटियोलॉजी दैट इज़ अननोन कॉज से बहुत सारी बच्चों की न्यूबॉर्न बेबीज़ की डेथ्स होती है। इसके लिए न्यूनेटल मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज की बेबीज़ में जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है और जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं करने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ये न्यूनेटल स्क्रीनिंग ज़रूरी है और हर बच्चे का वो अधिकार है। जो जन्म लेता है वो हर बच्चे में न्यूनेटल स्क्रीनिंग करना चाहिए। और न्यूनेटल स्क्रीनिंग अवेयरनेस नहीं है भारत में, हमारे इंडिया में नहीं है। हम लोग जो पेरेंट्स को बताते हैं वो तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं अप्रोच कर पाते, जिनको पता नहीं है, तो वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसीज़ हो जाएगा, उसके हिसाब से अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और बच्चे का जान भी बच सकती है और अर्ली क्यूरेबल भी हो सकता है। जैसे कि अभी सिकल सेल एनीमिया का डिसीज़ है, उसका अगर अर्ली स्क्रीनिंग में हमको डिटेक्शन हो जाए तो अर्ली स्क्रीनिंग से हम लोग ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं और बेबी का कॉम्प्लिकेशन जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो हम लोग रोक सकते हैं। कई बार शिशु गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। उन बीमारियों के ना तो लक्षण दिखाई पड़ते हैं और ना ही बच्चे कोई चिन्ह प्रदान करते हैं। ऐसे में न्यूबॉर्न चाइल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा शिशुओं के विकासात्मक, आनुवांशिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाने में मदद मिलती है, जिससे चिकित्सक शिशुओं में पाई जाने वाली गंभीर बीमारियों को समय रहते इलाज कर सकने में सक्षम होते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जो होता है, बच्चों में जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है वो डिटेक्ट करने के लिए किया जाती है। ये टेस्ट यूजुअली बच्चे के जन्म के बाद इमीडिएटली अगर किए जाएं
तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म से बच्चे के शरीर में हैं और उस बीमारियों को अगर हम समय पर डिटेक्ट करें तो उन बीमारियों की ट्रीटमेंट और उनके आगे का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। कुछ बीमारियां जो हैं जो बहुत लीदल भी है, लीदल मतलब जानलेवा हो सकती है। ऐसी बीमारियां भी अगर हम जन्म के समय या जन्म के कुछ देर बाद अगर हम तुरंत ही न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करके उसको जांच लें तो उसका जो फ्यूचर में बच्चे के सेहत के लिए जो असर होता है वो अच्छा होता है। गोशर, हाइपोफोस्फोटेसिया, CDG, शुगर और भी ऐसे कई डिसऑर्डर्स हैं जिनका पता बहुत देर से चलता है और इलाज में देरी होने के कारण बहुत से बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बहुत बार ऐसी बीमारियां जन्म के टाइम पे डिटेक्ट ना होने से जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हुआ रहता है। भारत को छोड़कर बाकी देशों में कई ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो बच्चे के जन्म के बाद में ही ये टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे उन्हें शिशु में होने वाले डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक बीमारी या फिर भविष्य में होने वाली बीमारी का पहले से ही पता चल जाता है। दुनिया में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म से ही होती हैं या फिर जन्म के समय इनका पता ही नहीं चल पाता। ऐसी बीमारियों को कहते हैं इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर। कई मेटाबॉलिक डिजीज ऐसे भी होते हैं जो वंशागत होते हैं, जिनकी वजह से कई एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर्स किसी को भी हो सकते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर में शिशु के शरीर में टॉक्सिक पदार्थ का जमाव होने लगता है या फिर क्लस्टर सा बन जाता है जो शरीर के अंदर हो रही क्रियाओं में बाधा डालते हैं। अगर हम उस बच्चे का स्क्रीनिंग करके हमें ये बात पता है कि उसको किस तरह की बीमारी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी लाइफ में अगर हम अवॉइड करें, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। गैलेक्टोजेमिया करके एक इनबॉर्न एरर है जिसमें गैलेक्टोज करके जो सब्सटेंस है बच्चे का बॉडी उसको ये नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर हमें पता है कि बच्चा गैलेक्टोजेमिक है तो उसका डाइट हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन ना हो और बच्चा आगे की अपनी लाइफ जो है वो बेटर जी सकता है। बहुत बार ऐसी बीमारियां जन्म के टाइम पे डिटेक्ट ना होने से जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हुआ रहता है। और इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये जो जांच है ये की जाती है। इसमें भी लेकिन पहले पेरेंट्स का काउंसलिंग जो होता है वो किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये क्या बीमारियां हैं और ये आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जाके उसकी टेस्ट किए जाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो पेरेंट्स को बताया जाता है। अगर समय से पहले ही ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल जाए या फिर किन बीमारियों के होने की भविष्य में संभावनाएं हैं, तो इन बीमारियों के होने से पहले ही इनसे बचाव किया जा सकता है। भारत को छोड़कर बाकी देशों में कई ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो बच्चे के जन्म के बाद में ही ये टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे उन्हें शिशु में होने वाले डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक बीमारी या फिर भविष्य में होने वाली बीमारी का पहले से ही पता चल जाता है, जिसका इलाज पहले से ही कर बीमारी से निपटा जा सकता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो अगर हो जाएं तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकती। ये टेस्ट से क्या होता है कि आप इन चीज़ों के बारे में आप पहले से जान जाते हैं, तो कम से कम ये नहीं रहेगा कि बच्चा अगर कमज़ोर है मानसिक तौर पे तो इसलिए नहीं कि उसको वो केयरलेस है या कोई और प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ट्रीट की जा सकती है और बच्चा नॉर्मल ग्रो हो सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो अगर वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाएगा उसके लिम्स एक तरह से पार्शियल हैंडीकैप हो जाएगा। ये होने के बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये टेस्ट कराएं, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराएं, तो आप बहुत जल्द इसके बारे में जान जाएंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे और उसका शरीर ठीक रहेगा। तीसरा, देश को क्या फ़ायदा है, ये इसके लिए मेडिकल इकोनॉमिक्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देश को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। जब भी आबादी में कोई भी
कोई भी बच्चा जैसे हैंडीकैप हो गया, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसको क्या फैसिलिटीज़ अलग से दी जाएंगी, उसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होगा, उसे नौकरी दी जानी पड़ेगी, उसे उसके लिए बस या ट्रेन में अलग से सीट्स रिजर्व देने होंगे, इनका एक कॉस्ट होता है। तो अगर मान लीजिए कि देश में करीबन 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से करीबन 20 लाख बच्चों को ये तकलीफ़ है, तो उन 20 लाख बच्चों को मैनेज करने के लिए मैं आपको अंदाजे से कोई फिगर दे रहा हूँ कि करीबन से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अगर सारे बच्चों की जांच कर ली जाए और ये बीमारी को और अगर पता चलता है कि उन बच्चों में ये बीमारी होने वाली है और उसको मैनेज कर लेते हैं, तो आपका खर्च अगर 20 करोड़ या 50 करोड़ होता है, तो लॉन्ग टर्म में आप देखें 100 करोड़ वैसे खर्च करने की जगह सिर्फ 50 करोड़ आप खर्च करके उन बच्चों को बचा भी सकते हैं। तो ज़्यादातर कंट्री ने ये प्रिंसिपल फॉलो किया है कि वो सीधा देखते हैं कि अगर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करेंगे तो हमारा X खर्चा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा 2X खर्चा होगा, तो हम क्यों ना X खर्चा करें। और तो इससे क्या है कि वही पैसा एक्चुअली सरकार का बचता है जिसको वो बाकी हेल्थ एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। तो ये देश के लिए भी फ़ायदा है। तो यहाँ पेरेंट्स के लिए इमोशनल फ़ायदा है कि अगर एक विकलांग बच्चे के साथ आपको जीना पड़ जाए, हमने जो पेरेंट्स की कंडीशन देखी है वो वाकई काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी दर्दनाक होती है। तो अगर आप उनको बचा सकते हैं इस तरह के ट्रॉमा से, तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा वैल्यू है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रैक्टिस का। तो इसमें पेरेंट्स को मदद है, बच्चे को मदद है, सरकार को मदद है, सबको मदद है। तो इसलिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के फ़ायदे केवल एक इंसान तक नहीं है, ये ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए फ़ायदा है। आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट गिर जाता है। कई देश हैं जहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी गिर के 11-12 पे आ चुका है और हम अभी भी 40 के ऊपर हैं, तो उसको भी कम किया जा सकता है। ये भी एक देश के लिए केवल क्वांटिटी नहीं, एक स्वस्थ आबादी होना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हाल में अपने भाषण में कहा था कि हम इलनेस की जगह वेलनेस पे ध्यान दें, कि बीमार होने पे क्यों, हम वेलनेस यानी कि पहले से ही क्यों ना स्वस्थ रहने पे ध्यान दें। और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एग्जैक्टली यही करता है, वो इलनेस पे नहीं वेलनेस पे ध्यान देता है, यानी बीमार न हो और शरीर स्वस्थ रहे उस पर ध्यान देता है। इसलिए इसका फ़ायदा हर किसी को है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का। जब हमने ये लास्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हम 111 डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते थे। आज की डेट में हम 126 के अराउंड बीमारियों को डिटेक्ट कर सकते हैं और रिसर्च जारी है। मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग 150 के अराउंड बीमारियों को डिटेक्ट कर पाएंगे अपने टेक्नोलॉजी यूज़ करके। विदेशों में मौजूद कई अलग अलग टेस्ट हैं जिनमें से कुछ 40 या फिर 80 तक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा डिसऑर्डर डिटेक्ट करने वाला टेस्ट है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। बहुत से ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने इस टेस्ट को समय से करवा लिया, जिसमें उनके बच्चों की बीमारियां डिटेक्ट हुई हैं और उन्होंने समय रहते इलाज भी करा लिया है। वो टेस्ट करने से मतलब कि हमें पता चला कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। ऐसी बीमारियां अगर जल्द ही डायग्नोस हो जाए तो उसका इलाज करना काफ़ी आसान हो जाता है। मेडिकल रिसर्च के लिए अभी तक विदेशियों को ही सराहा जाता रहा है, लेकिन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग दुनिया का इकलौता ऐसा टेस्ट है जो 119 से ज्यादा डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करता है। और ये टेस्ट हमारे देश के प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब की देन है। ये टेस्ट हमारे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दूसरे देशों में बच्चे के जन्म के बाद ही 1 से 2 दिन के अंदर ही ऐसे टेस्ट करा लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में इसे लेकर जागरूकता कम है, इसीलिए ज्यादा लोग ये टेस्ट नहीं करवाते हैं। मैं धीराज केसरिया मुंबई से। इस न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोडक्ट के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। मुझे अभी कुछ 1 साल पहले बेटी हुई है जिसको इनिशियली तुरंत उसके जन्म के बाद स्पाज़म नाम की एक बीमारी हुई थी, जिसमें उनके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी अतड़ियाँ होती है उसके बीच में जो ओपनिंग होता है वो छोटा था, जिसकी वजह से वो जो भी खाती थी वो उल्टी कर देती थी, जिस वजह से उसकी ग्रोथ भी स्लो हो रही थी इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ और इम्यून सिस्टम ग्रोथ। और वैसे तो 6 महीने बहुत ही तकलीफ़दायक थे। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। जिस दौरान मुझे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में पता चला जिसमें काफ़ी हद तक
100+ बीमारियों के बारे में हम पहले से जान सकते हैं कि फ्यूचर में ये बीमारियां हो सकती है या इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है ये बीमारी होने के लिए। इस वजह से मैं यहाँ मुंबई के प्रिवेंटाइन लाइफ केयर में आया और अब मैं मेरे बच्चे के लिए ये स्क्रीनिंग करवा रहा हूँ। ये सोच से कि कम से कम जो पहले 6 महीने मेरे बेटी ने तकलीफ़ में गुजारे थे, कम से कम आगे की ज़िंदगी उसकी अच्छी हो। और अगर कोई भी चांस है कुछ बीमारी होने का इन फ्यूचर, तो उसका ट्रीटमेंट अभी से उसको मिले और उस बीमारी होने की चांसेस कम हो जाए। लेकिन बहुत से ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने इस टेस्ट को समय से करवा लिया, जिसमें उनके बच्चों की बीमारियां डिटेक्ट हुई हैं और उन्होंने समय रहते इलाज भी करा लिया है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके फैमिली में मिथाइल मेलानिक एसिडेमिया नाम का एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तब हम बहुत परेशान हो गए। तो वो बोले कि ये डिसीज़ आपके बच्चे में भी आ सकता है। तब हमने उनकी सलाह ली कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर डिलीवरी के बाद तुरंत हम इसकी जांच करें और 2-3 दिन में उसके यूरिन और ब्लड टेस्ट करें, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट दें तो आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। तो फिर हमने डिलीवरी के बाद तुरंत उसके लिए हाँ कर दी और हमारे बच्चे की टेस्ट करवा दी। तो वो टेस्ट उसमें वो डिसीज़ नहीं आया, मतलब कि निगेटिव आई और वो फिर नॉर्मल है। और अगर होगा भी तो उसकी ट्रीटमेंट थी, इसलिए कुछ परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे को उसकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई और वो टेस्ट करने से मतलब कि हमें पता चला कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आप अपने बच्चों की ये टेस्ट करवा ले, डिलीवरी के तुरंत बाद यूरिन और ब्लड टेस्ट करवा ले, तो वो एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। और अगर कुछ हो तो उसका इलाज भी आप तुरंत ही शुरू कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारियां प्रकट करने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये टेस्ट हैं क्या और ये कैसे कारगर है। आमतौर पर किसी भी टेस्ट के लिए यूरिन और ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि ये सैंपल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन सैंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता और ज्यादा दिन रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट आप घर बैठे और बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। इसके टेस्ट के लिए आप मुंबई के प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब से न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग किट मंगवा सकते हैं। आप चाहे कहीं भी हो, इससे ब्लड और यूरिन सैंपल प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब भेज सकते हैं। इसके लिए एक खास किस्म का फिल्टर पेपर प्रिवेंटाइन लाइफ केयर ने तैयार किया है, जिसमें शिशु के यूरिन या ब्लड की एक ड्रॉप आप फिल्टर पेपर पर डालकर कुरियर से भी भेज सकते हैं। इस तरह की बीमारी में गैलेक्टोसीमिया नाम की एक बीमारी है। जैसे ज़्यादातर हम सब जानते हैं कि मदर मिल्क ये बच्चे के लिए अमृत समझा जाता है और सभी को मालूम है कि गैलेक्टोज नाम का एक शुगर का प्रकार है जो माँ के दूध में सबसे ज़्यादा रहता है, कोई भी दूध प्रोडक्ट्स में वो ज़्यादा रहता है। तो गैलेक्टोसीमिया जो है वो इस टाइप की बीमारी में बच्चे के लिए जहर बन सकता है, क्योंकि इस टाइप की बीमारी में गैलेक्टोज जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है, बच्चा वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बच्चे में परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसके रेटिना जो है, आँखों की रेटिना है, उसको परमानेंट डैमेज होकर उसको कैटरेक्ट हो सकता है। और ये जो बीमारी है वो परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज है, जो एक बार हो गया तो बाद में हम उसको कवर नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करते हैं, हमारे GCMS और HPLC टेक्नोलॉजी से हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसी टाइम पे अगर उसका माँ का मिल्क और दूध प्रोडक्ट हम रोक सकते हैं, तो फ्यूचर में होने वाली उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं और बच्चा अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है। कई बड़े देश न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब से करवा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा लोगों का मानना होता है कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी रेयर रहती है, पर जब हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया तब हमने ऐसे देखा है कि करीबन 300 से 400 बच्चों में से किसी को ये बीमारी रहती है। और ऐसी बीमारियां अगर जल्द ही डायग्नोस हो जाए तो उसका इलाज करना काफ़ी आसान हो जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना पहला जन्म दिवस भी नहीं मना पाते हैं
और बहुत सी बीमारियों के कारण ठीक से जीवन व्यतीत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किस्मत को कोसने से अच्छा है कि आप जागरूक बने और अपने शिशुओं का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दें।